अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम चिकन टिक्का मलाई कबाब बनाएंगे, साथ में स्टोर करने का सही तरीका भी बताएंगे आपको। 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर इस तरह से हमने इतने इतने पीसेस करवा लिए हैं। वॉश किया अच्छे से, पानी को सुखा लिया है। 1 टेबलस्पून दही डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, थोड़ा नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल भी मिला देंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करके आधे घंटे के लिए एक साइड पर रख देंगे। चिकन मैरिनेट होती है, हम तब तक एक क्रीमी मिक्सचर रेडी करते हैं। 1 टेबलस्पून हम मक्खन ले लेंगे एक बोक में। मक्खन मेल्ट होने लगेगा, हम इसमें एक छोटा प्याज डालेंगे, छोटा छोटा चॉप किया हमने। 1/4 कप स्वीट कॉर्न भी मिलाएंगे, तो प्याज के साथ स्वीट कॉर्न भी गल जाएंगे सौटे करने में। दोनों चीज़ों को हम बस 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसमें 2 हरी मिर्चियाँ डालेंगे, छोटा छोटा कट करके। ये एडजस्ट की जा सकती हैं जैसा तीखा आपके घर में खाते हैं। हमने आधा शिमला मिर्च छोटा छोटा कट किया है, तकरीबन ये 1/4 कप के आसपास होगा, ये भी डाल देंगे। और बस 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। हमने 250 ml दूध ले लिया है एक बोल में। इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे हम 3 टेबलस्पून। इसे हमें मिक्स करके रेडी रखना है। आधी मिनट के बाद हमने जो रेडी किया है मिक्सचर, वो मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। मिक्सचर डालने के पहले इस तरह थोड़ा चलाएंगे क्योंकि कॉर्नफ्लावर बैठ जाता है। और इसे डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रख के डालें और डालते ही बस इस तरह चलाते रहें। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये जगह काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाफ टी स्पून ही नमक डालेंगे क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला है और इसमें हम चीज़ भी डालेंगे, तो नमक को यहाँ पर ध्यान से डालें। लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए अच्छा सा गाढ़ा कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमने 3 से 4 मिनट इस तरह चलाते हुए पकाया, तो ये अच्छा सा गाढ़ा भी हो गया है और जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो गया है। तो 3 से 4 मिनट तक इस तरह चलाते हुए इसे पकने दें। ये अच्छा सा थिक हो गया है। ये पॉइंट पर फ्लेम को बंद करेंगे और अब हम चिकन की तरफ चलेंगे। चिकन भी मैरिनेट हो गई है, इसे एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने 1 टीस्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है जिसमें हम चिकन डाल देंगे जो मैरिनेटेड है। फ्लेम को हाई करके एक साइड पर हम चिकन को अच्छी तरह से पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चिकन को इस तरह पलटाएंगे, आप देख सकते हैं कैसे अच्छे स्पॉट्स आ गए हैं। बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें। हाई फ्लेम पर दूसरी तरफ भी इसी तरह पकने देंगे 3 से 4 मिनट। दूसरी साइड से भी चिकन हमारी अच्छी तरह पक गई है। ये पॉइंट पे हमें फ्लेम को लो करना है और चिकन को गलने देना है। कम से कम हमें इसमें 7 से 8 मिनट लगेंगे। कवर कर देंगे लो फ्लेम पर, बीच में चेक भी करेंगे 1 से 2 बार। 6 से 7 मिनट तक हमने पकने दिया। चिकन बहुत अच्छी तरह गल गई है, आसानी से टूट रही है। फ्लेम को हाई करके हम इसे पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रखेंगे, हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसे ड्राई कर लेंगे। पूरी तरह मिक्सचर ड्राई हो चुका है। हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसे श्रेड कर लेंगे। हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। ठंडा होने पर हमारा जो क्रीमी मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है और अच्छा सा गाढ़ा भी हो गया है। कुछ चीज़ें मिलाएंगे। आधा कप हम इसमें चीज़ डाल देंगे। ये प्रोसेस्ड और मोज़रेला मिक्स है। आप अगर चीज़ नहीं डालना चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हैं, या चाहें तो जो भी चीज़ डालें आप जो भी पसंद करते हैं। मिक्स्ड हर्ब्स हाफ टी स्पून के आसपास, ये नहीं है तो ऑरिगेनो डाल दें, ऑरिगेनो भी नहीं है तो स्किप कर दें। हम थोड़े चॉप करके पुदीना, हरी प्याज के पत्ते और हरा धनिया मिलाएंगे इसमें।
छोटा छोटा चॉप किया है हमने। ये सब मिलाकर तकरीबन 1 कप होगा। मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये कबाब की अच्छी बात ये है कि ऊपर से तो ये अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट। चिकन टिक्का के श्रेड्स भी मिला देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि इनके जो श्रेड्स हैं वो ख़राब ना हो। ये पॉइंट पर हमें नमक को भी टेस्ट करना है, ज़रूरी लगे तो ऐड करना है। बस इसे हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लिया है। कबाब बनाते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा सॉफ्ट लगता है या हैंडल करने में तकलीफ़ हो रही है तो इसे ये पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें ऑयल लगाकर। अब यहाँ आप जो भी शेप और साइज़ चाहें इन कबाब्स का बना सकते हैं। हम सिंपल इन्हें बस ये साइज़ के राउंड बनाएंगे। एक अंडे को हम बीट कर लेंगे, चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। कबाब को अंडे में डिप करना है। फिर इन्हें हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और फिर साफ हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से इन्हें कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। ये स्टोर करने के लिए और फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस तरह हमने 14 मलाई कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। स्टोर करने के लिए आपके मनचाहे कंटेनर में एक लेयर लगा देंगे पहले। दूसरी लेयर लगाने के पहले हम इस पर इस तरह पार्चमेंट पेपर लगा देंगे। अगर पार्चमेंट पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल पॉलीथीन भी रख सकते हैं इसके ऊपर, बस इसलिए ताकि ये आपस में चिपक न जाए। हमने बहुत सारे वीडियोस में एक और तरीका भी बताया है इन्हें स्टोर करने का, जिसे पहले हम 3 से 4 घंटों के लिए फ्रीज़ कर देते हैं। तो इस तरह से ये तरीके से भी आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको पसंद आता है। अगर और रखना चाहते हैं तो दोबारा एक पार्चमेंट पेपर लगाना है, वरना इसी तरह बंद कर देना है। ऑयल को हमने मीडियम गरम करना है। ऑयल को गरम हो जाने के बाद ही हमें कबाब को एक एक करके डालना है और मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे, जिनमें हमें बस 3 से 4 मिनट लग जाएंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं।